140 करोड़ लोग चूतियां हैं, मरे हुए लोग हैं। डर नहीं लगता हिंदुस्तान के लोग गाली के पात्र हैं, मरे हुए लोग हैं और मरे हुए लोगों को जूते से मारना चाहिए। बम दुनिया का सबसे पावरफुल और अनोखा बम है, समय आने पर पता चलेगा। बट मूर्ख है, इस देश के पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं। हथियार असली जो है वो सिर्फ राजीव तलवार के पास है। मेरे पास सिर्फ गाली ही नहीं, बहुत तरह के हथियार हैं। भाई 75 साल में इस देश के नेताओं ने, अधिकारियों ने, इस देश की जनता ने ऐसा क्या किया कि आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी? कोई बता दे मुझे, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। अरे भाई कोई भी चूतिया भी कह देगा कि अन्न जरूरी है, सोना चांदी नहीं जरूरी है, उसके बाद भी सारा 10 ग्राम सोने की कीमत सलाह इतनी पहुंच गई और 1 किलो अनाज, क्या हो रहा है? राजीव तलवार जी बताएं, क्या आपने पर्चा दाखिल कर दिया है, नामिनेशन कर दिया? पर्चा खरीदा है और कल मैं करीब 2 बजे के आसपास में कल आजमगढ़ से आऊँगा। क्या वजह है कि आप यहाँ से कर रहे हैं? वहाँ से आजमगढ़ से पर्चा खारिज हो गया। चुनाव तो लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, लेकिन बनारस ये मऊ नज़दीक पड़ गया तो मैं मऊ आ गया। राजू जी, आपको डर नहीं लगता कि जब आजमगढ़ से आपका नामिनेशन खारिज कर दिया गया तो मऊ जो डीएम है यहाँ से भी आपको खारिज कर दिया जाएगा? जो देखिए डीएम का काम है वो डीएम करेगा, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। अब कोई खारिज करना चाहे कर दे खारिज, कोई बात नहीं, मैं लेकिन प्रयास तो करूँगा ना। इसलिए मैं यहाँ ना आऊँ कि मेरा पर्चा खारिज कर दिया जाए, तो डरना मैंने नहीं सीखा है। राजीव तलवार कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैंने गाली को हथियार बनाया। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपने गाली को पब्लिक स्टंट बनाया? अब जिसको जो लगता है लगे, जो मुझे लगता है मैं वो कहता हूँ। जिसे लगता है कि राजीव तलवार झूठा है वो विरोध करे, और जिसे थोड़ा सा भी लगता है राजीव तलवार सही है तो खुल के प्यार दे, आशीर्वाद दे, समर्थन करे। क्या मोटो है आपका, क्या मिशन है, क्या लेके चल रहे हैं? मैं जब पहली बार जेल गया था, जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें मैंने साफ बोल दिया था, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने जा रहा हूँ, और वो बम इस देश की हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन टीवी में बैठ के दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे थे कि मैं बम बना रहा हूँ, ये वाला बम। वो कौन सा बम है जो आप बनाने जा रहे हैं? वो बम दुनिया का सबसे पावरफुल और अनोखा बम है, समय आने पर पता चलेगा, बताऊंगा मैं, समय आने दीजिए। कुछ क्लू है उसका? देखिए एक बात बताइए, कहा जाता है कि राफेल, डायनामाइट, एक तो दुनिया में तरह तरह के हथियार हैं, लेकिन वो हथियार नहीं। मूर्ख है, इस देश के पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं। हथियार असली जो है वो सिर्फ राजीव तलवार के पास है। मेरे पास सिर्फ गाली ही नहीं, बहुत तरह के हथियार हैं। और गाली के अलावा दूसरे क्या हथियार हैं, बताएं आप। मैं बता नहीं सकता, कुछ रहस्य हैं जो अगर खुल गया तो फिर देखिए, राम को रावण कभी नहीं, अरे रावण को राम कभी नहीं मार पाते अगर विभीषण नहीं होता तो। और मेरा राज अगर कोई जान गया तो राजीव तलवार भी युद्ध हार जाएगा। मैं रावण वाली गलती नहीं करने वाला हूँ। राजीव तलवार आखिर ऐसा क्या करते हैं कि बार बार उन्हें केस का, मुकदमे का सामना करना पड़ता है? मैं भी नहीं जान पाया भाई, आप लोग बताइए। सब लोग तो जानते हैं मेरे बारे में। मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूँ जिसकी वजह से मुझे रात रात भर थानों में बैठाया जाता है, 6 बार जेल भेजा गया? मैं आज तक नहीं समझ पाया, और अधिकारी बता भी नहीं पाते हैं कि मेरी गलती क्या है। आप कहते हैं कि 75 सालों में आज़ादी के बाद वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था भारत में, तो किस तरीके का भारत आप देखना चाहते हैं? करना चाहिए भाई। 75 साल में इस देश के नेताओं ने, अधिकारियों ने, इस देश की जनता ने ऐसा क्या किया कि आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी? कोई बता दे मुझे, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ये बताइए, लोग कहते हैं कि ये सड़क बनवाता हूं। अरे यार, सड़क बनाने का काम मजदूर का है, हमारा टैक्स का पैसा है, और इंजीनियर का। इसमें नेता का क्या योगदान है? कोई कहता है मैं ये बिल्डिंग बनवा लिया, ये बिल्डिंग बनाना तुम्हारा काम है? लीडर पॉलिसी मेकर होता है। एक पॉलिसी बता दीजिए जिसके बनाने से इस देश की किसी समस्या का समाधान हुआ है। एक पॉलिसी बताइए, पिछले 20 साल में एक ऐसा कानून बता दीजिए जो आप लोगों को याद हो। किसी को याद भी नहीं है कि कौन सा कानून संसद में बना है जिससे हमारे कुछ असर पड़ा है। चर्चा बताइए ना, किसी को नहीं, किसी पत्रकार को ये बात नहीं मालूम। एक कानून लाए थे मोदी जी, किसान अमेंडमेंट बिल, उसको लेके एक ज़बरदस्त विरोध हुआ। तो ये एक कानून तो है, छोटी सी जो मैंने मिसाल दी है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि किस कानून से हमारी कौन सी समस्या समाधान हो गई, या किसान की या मजदूर की समस्या, उस कानून को बताइए। क्या उस कानून से कौन सी समस्या किसान की खत्म हो गई? राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया एक्ट बनाकर। एक प्रश्न बताइए, सोना समाज के लिए जरूरी है कि अन्न जरूरी है? चांदी जरूरी है, हीरा जवाहरात जरूरी है कि अन्न जरूरी है, कि सब्जी जरूरी है? बताइए जरा, बताइए। अरे राजू तलवार के लिए क्या जरूरी है? अरे भाई कोई भी चूतिया भी कह देगा कि अन्न जरूरी है, सोना चांदी नहीं जरूरी है, उसके बाद भी सारा 10 ग्राम सोने की कीमत सलाह इतनी पहुंच गई, और 1 किलो अनाज। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? 140 करोड़ लोग चूतियां हैं, मरे हुए लोग हैं।
आप इस तरीके से उन्हें गाली देते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोग गाली के पात्र हैं, मरे हुए लोग हैं और मरे हुए लोगों को जूते से मारना चाहिए। क्या जानबूझकर आप अपने ऊपर मुकदमा और ज़्यादा लादना चाहते हैं ताकि आपको पब्लिक स्टैंड मिले? इस देश में एक आदमी का नाम बताइए इस पे जो गाली से मुकदमा लगा हो, जेल गया हो, किसी का नाम बताइए। राजू सुनिए, चुनाव में कैसी ऐसी बातें नेता कर रहे हैं, कोई जेल गया? बोलिए, समाज को लड़ाने वाले नेता जेल में नहीं जाएंगे। गाली क्या गाली नहीं देते हैं? सब लोग गाली देते हैं, लेकिन आड़ में, और हम खुलेआम देंगे। यानी आप सीधे तौर से पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ऐसा नहीं है, देखिए मेरा काम करने का एक तरीका है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। 140 करोड़ गधे हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। 100 साल में एक भगत सिंह राजगुरु जैसी औलादें जिस समाज में पैदा नहीं हुई हैं, उस समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर गलत कर रहे हैं तो बताइए। इतना तेवर वाला राजू तलवार, जब उसकी बीवी का नाम आता है तो उसके तेवर क्यों हल्के पड़ जाते हैं? बीवी का एक बच्चा है और बीवी की एक माँ है जो गोरखपुर में रहती है। अगर कोई भी परेशानी होती है उसकी माँ को भी दर्द होता है। क्या मैं इस बात का ख्याल ना रखूं? अगर इस बात का ख्याल नहीं होता तो एक दिन मैं भी हथियार उठाता और कम से कम 10 अधिकारियों को गोली मार देता। इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर डर नहीं लगता? एक अधिकारी मुझे जब चाहे तब जेल में डाल दे, मुझे थानों में 8 घंटा बैठा दे, और हम साला उसको ये भी नहीं कर सके साले तुमको गोली मार देंगे। कानूनी तरीके से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते? कानून की ऐसी की तैसी, ये देश संविधान से नहीं चलता है। ये देश ताकत से चल रहा है, जिसके पास ताकत है वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ताकत का सही इस्तेमाल करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। आज तक इस दुनिया में ताकत का सही इस्तेमाल कोई नहीं किया है। अगर राजू तलवार का पर्चा वैलिड हो जाता है घोसी पार्लियामेंट में, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पूरा भारत देखेगा कि राजू तलवार किस तरह से चुनाव युद्ध को लड़ता है। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा होता है, उस मुद्दा कौन सा मुद्दा बताइए? कौन इस देश कभी लगा कि 140 करोड़ लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं दिन रात? ये बताइए, ये देश का किसी पार्टी का है? किसी पार्टी का देश है? ये चुनाव किसके लिए हो रहा है? आप बताइए, ये चुनाव किसके लिए हो रहा है? आप लोग बताइए भाई, पार्टी के लिए हो रहा है? कुछ पता नहीं, अंधे गूंगे बहरे लोगों को पता क्या? खाली जाओ वोट दो। मोदी मुलायम दिन रात मीडिया में मोदी मुलायम मालती कर रहे हैं, और मोदी मुलायम मालती मिल के एक शेर नेता पैदा करने की हैसियत में नहीं है लोग। एक शेर नेता का नाम बता दीजिए जो शेर हो इस देश में। आप YouTube चैनल भी चलाते हैं और आपने उसका नाम उल्लू रखा है। उल्लू रखने का कारण क्या है? 25 साल की स्कूल कॉलेज जाके अगर आप जाहिल हैं, आपको पता नहीं विकास क्या है, आपको पता नहीं विद्यार्थी के लिए जरूरी क्या है, आपको पता नहीं शिक्षा क्या है, तो आप उल्लू नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहते थे, इतने वीडियो बनाया, दिन रात खड़ा रहता हूँ, अब मैसेज देने की क्या जरूरत है? उसको देख के कोई समझ नहीं सकता, तो आगे एक भी बात बोलना बेकार है, कोई कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, थैंक यू।